आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, जो रिजल्ट है वो अभी तक आया नहीं है और इंतजार कर करके बच्चों की हालत हो गई है ख़राब। सीधी बात ये है। आप देखो, दिसंबर जैसा कि अब गुजर चुका है, दिसंबर में रिजल्ट अब मतलब ही नहीं है। जनवरी में जो संभावना बन रही है, उसके लिए आपको महत्वपूर्ण काम ये करना होगा। कल है ट्विटर अभियान, तो आप सभी साथियों को मिलकर एक बार जोरदार ट्विटर अभियान करना होगा जिससे सक्सेसफुल हो और सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचे। ठीक है साथियों, क्योंकि ये सरकार इतनी संवेदनहीन सरकार है, इसका कोई जवाब नहीं है। ये सुनती ही नहीं है, इतनी तानाशाही में काम कर रही है, इसका कोई जवाब नहीं। बच्चे मर रहे हैं तो मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस सरकार को। ठीक है, तो सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए, इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए आपको क्या करना है? ट्विटर अभियान करना है कल। ठीक है, हैशटैग है रिलीज @the_score यूपी @the_score लेखपाल @the_score रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपको करके रखना है और कल आपको सभी को 9 बजे से आपको ट्विटर अभियान में हिस्सा लेना है। दूसरा, एक वीडियो एग्जाम है, उसका भी ट्विटर अभियान कल ही है, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्म कर दूंगा मैं, और आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनिशिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें और करवाएं। ठीक है, ट्वीट करें, रीट्वीट करें। ठीक है साथियों, तो ये तो हो गई बात ट्विटर अभियान की। ट्विटर अभियान पे जरूर जाएं। चाहे आप साथियों यूपी ट्रिपल एस सी की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तब भी आप सभी लोग साथ दें। ठीक है साथियों, ये तो होगी सूचना आपके लेखपाल भर्ती परिणाम के बारे में। दूसरा साथियों, जो लेखपाल में जो 7 प्रश्न हैं कॉमन, जो कॉमन अंक वाले, देखो जो 7 प्रश्नों पे याचिका लगी गई है और एक प्रश्न अलग था, तो वो एक प्रश्न भी इन 7 प्रश्नों में इंक्लूड है, वो भी बताऊंगा मैं। 7 प्रश्नों की जो सुनवाई होनी है साथियों, वो होनी है आपकी 9 जनवरी को। 9 जनवरी को सुनवाई होनी है, और जो एक प्रश्न की साथी सुनवाई होनी है वो होनी है आपकी 4 जनवरी को। तो आपको मैंने कहा था, जैसे कि आयोग के द्वारा जो एफिडेविट लगता है वो लगा दिया गया है, और जो याची है उसके द्वारा रीजॉइंडर जो सबमिट करना था वो कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सुनवाई में टाइम नहीं लगेगा। आयोग भी ये चाहता है कि इसमें जल्दी सुनवाई हो और इसका परिणाम जल्दी दिया जाए। तो ठीक है साथियों, दूसरी चीज़ मैं इसमें बिल्कुल क्लियर कट बता दूं आपको, 3 से 4 प्रश्न जो मैंने कल भी बताया था, 3 से 4 प्रश्न, या यूँ कहें 3 से 4 नंबर आपके 101% बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और वो ये दिखा देता हूँ कौन कौन से प्रश्न पे ऐसा है कि आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं, या तो उसके 2 ऑप्शन माने जाएंगे या आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ, कट ऑफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक आध नंबर इधर उधर रह सकता है, ज़्यादा प्रभाव कट ऑफ पे पड़ने वाला है ही नहीं। ठीक है, कट ऑफ पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, कट ऑफ की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। आप सिर्फ इसमें जोर लगाइए कि इसका परिणाम कब जल्दी से जल्दी रिलीज करे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग। ठीक है साथियों, तो आओ लेके चलता हूं जो प्रश्न है, किस किस प्रश्न पे आपको नंबर मिल सकते हैं। देखो साथियों, एक प्रश्न ये था, हरि मोहन को रुपए देता है, इसने को अंडरलाइन किया था और ये पूछ रहा था इसमें कारक बताओ। तो साथियों, सबसे बड़ा दिक्कत ये आई थी जब इसकी आंसर की आई थी, तो इसने ये माना था, क्या माना था? संप्रदान कारक। अब देखो, इस पे भी रिट डाली गई है, इस ये भी प्रश्न शामिल है। तो साथियों, इसमें ये काट के, ऐसा तो नहीं कि सी को काट के ए कर देगा, इसमें दोनों प्रश्न माने जाएंगे, ए या सी। ठीक है, या फिर इसमें कॉमन अंक देगा, तो ये ध्यान रखो आप, इनमें दोनों ही माने जाएंगे। ठीक है साथियों, इसमें अगर किसी के ए और सी में से किसी ने कुछ भी लगाया तो माना जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न का प्रूफ क्या था मैं बता दूं पहले ही। ये प्रश्न सेम प्रश्न इसी प्रकार का, राजा भिखारी को कंबल देता है। ठीक है, राजा ने भिखारी को कंबल दिए, तो यही प्रश्न सेम 2015 के लेखपाल में आया था और उसने कुछ आंसर अलग माना था, इस बार कुछ अलग माना है, इसलिए चैलेंज करने लायक था और ये चैलेंज किया गया है और ये सही है। ठीक है साथियों, तो इस पे आपको नंबर 101% ए और सी पे मिल सकता है, या फिर कॉमन नंबर दिया जा सकता है। ठीक है, बचने के लिए कॉमन नंबर देगा ज़्यादातर कंडीशन में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न देखो। ये प्रश्न है, अरुण शब्द का अनेकार्थी। साथियों, आयोग के द्वारा ये माना गया है प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। ठीक है, लेकिन साथ ही जो व्यक्ति ने, बच्चे ने जो कंप्लेंट की है वो किस पे की है? सूर्य और गुलाबी पे। तो इसके भी ए और सी दोनों, ए और बी दोनों ही माने जाएंगे। ठीक है, जब आने दो तब, लेकिन ये हो सकता है इसमें 2 मानेगा, 100% मेरे अंदाज से इसमें मानेगा ए और बी दोनों ही माने जाएंगे, जिसने ए किया है उसका भी और बी किया है उसका भी, क्योंकि नंबर अब देने ही पड़ेंगे, इस पर कोई नहीं है, इस पर कोई जवाब नहीं होगा, इस पर जो आयोग है उस पर कोई जवाब नहीं। बच्चों के पास आज बहुत अच्छे खासे हैं। तीसरा देखो, तीसरा ये वाला प्रश्न, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? साथियों, अभी जो आंसर माना गया है, फिलहाल माना गया है 9।
8 सॉरी, ठीक है 8 माना गया है। पहले जो आंसर माना गया था 9 माना गया था। अब देखो ये प्रश्न का विवाद बहुत ज़्यादा है, या तो दोनों को माने, भाई सीधी बात है, या तो इन दोनों को माने या फिर इस कार्ड को कॉमन अंक दे सबको। तो ये ज़्यादातर कंडीशन में जो बता रहा हूँ फुल मार्क्स वाले में बताऊंगा, इसमें ए जो बी और सी दोनों को ही उत्तर माना जाएगा, देख लेना आप, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आयोग बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फंस चुका है। अगला देखो प्रश्न, अगला प्रश्न ये है, राष्ट्रीय सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो देखो साथी, इसने पहले जो आयोग था उसने आंसर माना था NH2, और मैं ये कह रहा हूं कि ज़्यादातर केस में ज़्यादातर बच्चों का, मुझे लग रहा है कि 90% बच्चों का यही सही था, आंसर यही लगाया था उन्होंने। लेकिन बाद में जब रिवाइज आंसर की आई तो उसने लगा के ये कर दिया इनमें से कोई नहीं। तो अब देखो इनमें से कोई नहीं तो तर्क है उसके पास में, क्योंकि बदल चुका था ये, लेकिन इसका आंसर ये भी सही है, ठीक है, यही सही है NH2 ही। तो NH2 पे उसने लगाया है कि NH2 इसका सही आंसर होगा और इस पर नंबर मिलेगा आपको, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये है, और इस प्रश्न पे आप मान के चलो ये उज्ज्वला वाला, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यवसाय एवं शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। इस पे आपको 100% सभी को फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही प्रश्न है जिसकी सुनवाई 4 तारीख को होनी है और बाद बाकी प्रश्नों की सुनवाई 9 तारीख को होनी है। तो ये इसमें इंक्लूड है। अगर इसमें केस 7 तारीख को 4 तारीख को निपट गया तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा 101%। ये प्रश्न कटेगा, ये प्रश्न गलत है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है। तो इसमें जो ये माना है उसने, तो ये माना है ग्रामीण विकास मंत्रालय, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा प्रश्न होंगे और ये प्रश्न भी गलत है, ये आपको फुल मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। ये प्रश्न को आप पे फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ये प्रश्न किया है तो आप ये कट के फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा मंत्रालय हैं, इसलिए ये प्रश्न इसका उत्तर ये हो ही नहीं सकता। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये है, सौर वोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत, ये वाला जो आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ डायरेक्ट सीधा सीधा, जो आयोग ने माना था वो कुछ और माना था, लेकिन इसके भी 2 आंसर आयोग को मानने पड़ेंगे, ठीक है साथी। अगर आपने ये किया है तो इसको भी आप 2 B और C आंसर लगा के रखो, आपको मिल सकता है, या फिर इसमें फुल नंबर दे सकता है, लेकिन ऐसा करेगा नहीं क्योंकि B और C उसके पास ऑप्शन हैं, इसलिए मान सकता है। तो यही प्रश्न थे, 7 प्रश्न मैंने आपको बता दिए। 7 प्रश्नों में 2 प्रश्न तो क्लियर कट हैं कि इसके फुल मार्क्स सभी को दिए जाएंगे, फुल मार्क्स सभी को दिए जाएंगे। और इसमें से 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर एक नहीं 2 मानने पड़ेंगे आयोग को, ठीक है साथियों। तो एक नहीं कितने प्रश्न, मतलब 3 से 4 प्रश्न, लगभग 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जिन पे लगभग 2 ऑप्शन आयोग को मानने ही पड़ेंगे, आयोग के पास कोई उपाय नहीं है, और हाई कोर्ट इसका ऑर्डर यही देने वाली होगी, ठीक है साथियों। तो 2 प्रश्न आप निश्चित तौर पे मान के चलिए, 2 प्रश्नों पे 100% आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, रोक नहीं सकता कोई। और इन पे आपके उत्तर चेंज होंगे, जिस प्रसादी के भी उत्तर, जैसे मान लो कि उसने किया ये किया है और उसका C भी सही हो रहा है, तो उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको नंबर आराम से मिल जाएगा। लेकिन 2 प्रश्न ये वाले जो हैं ये 100% कटने वाले हैं, इन पर कोई मतलब नहीं है, इनको आपको पूरा पूरा नंबर मिलने वाला है 2 प्रश्नों पर, ठीक है साथियों। और इसकी बहुत जल्दी पुष्टि होने वाली है, आप देख लेना, ठीक है साथियों। आयोग इसको मानना ही पड़ेगा, आयोग के पास कोई भी उपाय नहीं है अगर रिजल्ट आयोग जल्दी देना चाहता है तो, अदरवाइज खींच लेगा तो कोई मतलब नहीं है। और लास्ट में एक बार फिर बता दूं मैं आपको साथियों, कल ट्विटर अभियान है, आपको 9 बजे से ट्वीट करना है हैशटैग रिलीज @the_score UP लेखपाल रिजल्ट करके, ठीक है साथियों। सभी को जाना है, सभी को ट्वीट करना है साथियों, और अपने साथियों से भी ट्वीट करना है, ठीक है साथियों। और चैनल पे पहली बार आए हो तो साथियों सब्सक्राइब करके रखो। धन्यवाद साथियों।